दुनिया झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक अकेला वो नेता है जो इस सरकार को झुकाने का दम रखता है। चाहे वो भोपाल वाला आंदोलन था, सरकार झुकी थी। दिल्ली के अंदर गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर तोड़ा गया था, तब भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने वहाँ आंदोलन किया, तब भी सरकार झुकी थी। तो आज फिर से सरकार झुकने का काम। माएँ हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है और उनकी बेटियां तो पढ़ी लिखी है ना, वो तो पढ़ रही है ना। तो अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि आप अपने अधिकारों को जानिए, पढ़िए, संविधान को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए और उस पढ़ने के बाद अपनी माँ को बताइए, अपने छोटे बच्चों को बताइए, छोटे बहन भाइयों को बताइए कि हमारा जो अधिकार मिला है हमें, वो बाबा साहब ने हमें दिलाया है। महापुरुषों ने हमें डरना नहीं सिखाया, हमारे महापुरुषों ने हमें लड़ना सिखाया है और हम लड़ेंगे और इस तानाशाही सरकार से लड़ेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और कहेंगे कि तुम जो हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हो, अत्याचार का मुंह तोड़ बहुत जल्दी तुम्हें जवाब दिया जाएगा। हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि चाहे वो चाय बेचने वाला हो, चाहे वो जूता काटने वाला हो, चाहे वो किसान हो, हर किसी को पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का अधिकार है। हर किसी को बैरिस्टर बनने का अधिकार है, इंजीनियर बनने का अधिकार है, डॉक्टर बनने का अधिकार है। संविधान है तो सब निश्चित है। संविधान को अगर किसी ने भी जरा सी भी खरोंच की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने संविधान को बचाने के लिए हर प्रयास करेंगे, अपनी पूरी जी जान लगा देंगे अपने संविधान को बचाने के लिए। वाल्मीकि समाज से भी ये पूछना चाहती हूँ, जब हमारे मनीषा बेटी वाल्मीकि का रेप करा था 4 लोगों ने और उसे रात को जला दिया था, जो माँपन को डेड बॉडी मिलनी चाहिए थी, उनको माँपन को शिकल तलक नहीं अपनी बेटी को मिली, तो कितना हमारा वाल्मीकि समाज वहाँ पर गया था। और बेटियों के साथ में जब रेप की घटना होती है दलितन की बेटी के साथ में, तो उन्हें हिंदू क्यों नहीं लिखा जाता? अगर किसी मुसलमान से झगड़ा हो जाता है तो उसे कह देते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो हमें जातिवाद में बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं ये लोग। लेकिन अब इनकी ये तानाशाही नहीं चलेंगे, अब हमारा लोग जाग चुके हैं। जय भीम साथियों, मैं सुमन बहुत और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसकी लाइव 50 से। इस वक्त हम हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में और मैं चाहूँगी एक बार यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाने का प्रयास करूँगी कि किस तरह से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए अपने अधिकारों को लेकर। मैं बता दूँ कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद है, उनका बहुत बड़ा पोल दिया गया था 11 सितंबर को लेकर। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और यहीं पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैं इनसे प्रयास करूंगी कि जिस तरह से यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही, मैं इनसे बात करूंगी। क्या नाम है आपका? एकता सिंह। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से आई हूँ। कहाँ से? हाथरस। हाथरस से। मैं बता दूं कि जिस तरह से हाथरस का जो कांड हुआ था वहाँ से बिलोंग करती है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगी यहाँ पे किस लिए, क्या करने के लिए आई हैं? यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये तानाशाही सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, बार बार हमारे अधिकारों का हनन करती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे आरक्षणों या संविधान पे पार करती रहती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू किया था। इसी उपलक्ष्य में, इसी कारण यहाँ आज दिल्ली में महा आंदोलन होने जा रहा है। क्या लगता है इस तरह से आंदोलन करने से आप लोगों का जो अधिकार खत्म किया जा रहा है मिल जाएगा? कहते हैं ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक अकेला वो नेता है जो इस सरकार को झुकाने का दम रखता है। चाहे वो भोपाल वाला आंदोलन था, सरकार झुकी थी। दिल्ली के अंदर गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर तोड़ा गया था, तब भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने वहाँ आंदोलन किया, तब भी सरकार झुकी थी। तो आज फिर से सरकार झुकने का काम करेगी। आज का जो प्रोटेस्ट था वो रामलीला मैदान में होने वाला, तो क्या कारण था वहाँ से डिस्काउंट करते हैं? बारिश। मौसम को देखते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद ने जगह को चेंज करते हुए कहा, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी नहीं चाहते कि हमारे जो दूर दराज से चल कर आ रहे लोगों को कोई पीड़ा हो, कोई परेशानी हो। इसी कारण जगह चेंज कर दी गई और ये जगह काफ़ी अच्छी जगह है। क्या नाम है? नेहा। हाथ में चंद्रशेखर भाई का पोस्टर है, क्या कहना है? मैं चंद्रशेखर भैया के साथ मैं चंद्रशेखर भैया के साथ हूँ और जो ऐसे एसटी क्रीमी लेयर है उसमें साथ देने के लिए, भैया का सहयोग देने के लिए मैं आई हूँ। आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से बाबा साहेब आरक्षण दिए थे महिलाओं को लेकर, खासकर महिलाओं को, आज महिलाएं यहाँ पर काफ़ी नजर नहीं आ रही हैं। आप लोग कुछ चुनिंदे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसा है, महिलाएं तो हैं, कुछ महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो बाहर है। कुछ महिलाएं आप घूम के देखिए, स्टेडियम काफ़ी बड़ा है, महिलाएं आपको काफ़ी संख्या में दिखेंगी। पर मैं कहना चाहूँगी, अगर महिलाएं फिर भी नहीं निकल रही हैं तो मेरी बहनों, अपने हक और अधिकारों को आप जानिए, समझिए, सोचिए, निकलिए मकानों से। क्योंकि आज जो आपको अधिकार मिला है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बड़े संघर्षों से मिला है। क्योंकि हम महिलाएं उस समय पैरों की जूती थी, आज
आज हमको बना दिया गया है। तो इन अधिकारों को जानिए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना स्वयं लड़िए, क्योंकि मेरा मानना ये है, क्योंकि आरक्षण है, ये संविधान हुआ केवल पुरुषों के लिए नहीं है, हम महिलाओं के लिए भी है। तो हम महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकती हैं, इसलिए घरों से निकलो और इन बेईमानों से अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करो। ऐसे महिलाएं अपने अधिकारों को समझेंगी, वो तो मंदिरों में जा रही, संविधान को पढ़ना नहीं चाह रही, बाबा साहब को जानना नहीं चाह रही है। मैं यही कहती हूँ, मेरे पता है मुझे, हमारी माएँ हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, पर उनकी बेटियाँ तो पढ़ी लिखी हैं ना, वो तो पढ़ रही हैं ना। तो अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप अपने अधिकारों को जानिए, पढ़िए, संविधान को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, और उस पढ़ने के बाद अपनी माँ को बताइए, अपने छोटे बच्चों को बताइए, छोटे बहन भाइयों को बताइए कि हमारा जो अधिकार मिला है हमें, वो बाबा साहब ने हमें दिलाया है। आज जो हम महिलाएं घर से निकल रही हैं, अच्छे कपड़े पहन रही हैं, अच्छी नौकरी कर रही हैं, और पुरुषों के कंधों से कंधे मिलाकर चल रही हैं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन है, ना कि किसी दई देवता या किसी नेता की बदौलत नहीं है। ये आज देखा जा रहा है आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार, शोषण और बलात्कार के केस आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है ऐसा हो रहा है? बीजेपी सरकार, इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कारण है। इसके कारण मेन मुद्दे मोदी जी हैं, योगी जी दोनों हैं वो, क्योंकि ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, पर बेटियां इस सरकार में सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और एक और बात, जब ये देखते हैं कि बलात्कार जो होता है, अगर छोटी कास्ट की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, तो उस केस को दफन कर दिया जाता है। बलात्कारी अगर सरवण हुआ, उच्च जात का हुआ, तो उस केस को दबा दिया जाता है। अगर बलात्कारी छोटी जात का हुआ, या मैं बोलूँ अगर मुस्लिम समाज का भी कोई भाई हुआ या कोई अदर का हुआ, तो ये लोग उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये लोग जात पात देखकर इंसाफ करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप एक ऐसा कानून बना दीजिए कि जो बेटियों के ऊपर आंख उठाकर देखे ना, तो सोचे 10 बार कि अगर मैंने इस बेटी को टच भी किया या देखा भी, तो मेरा क्या हर्ष होगा। इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है, कानून को तो ये लोग समझ ही नहीं रहे, और बचेगी कहाँ से बेटियाँ। भारतीय जनता पार्टी में तो खुद एक गुंडों की सरकार है, इसमें बलात्कारी सरकार है पूरी, तो बेटियाँ कहाँ सुरक्षित है इसमें। बलात्कारी सरकार है, डर नहीं लग रहा आपको? क्यों डर लगेगा मुझे? नहीं, मैं डर क्यों लगेगा? डरना थोड़ी नहीं सीखा है हमने। हमारे महापुरुषों ने हमें डरना नहीं सिखाया है, हमारे महापुरुषों ने हमें लड़ना सिखाया है, और हम लड़ेंगे, और इस तानाशाही सरकार से लड़ेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, और कहेंगे कि तुम जो हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हो ना, इस अत्याचार का मुंह तोड़ बहुत जल्दी तुम्हें जवाब दिया जाएगा। क्या नाम है मैम? ज्योति। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आरक्षण के लिए, हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं आरक्षण बचाने के लिए, तो मैं ये चाहूँगी जैसे यहाँ पर सभी लोग, सभी बहनें आई हुई हैं यहाँ पर, तो सब ऐसी साथ दें, आगे भी सरकार बदलेगी, चंद्रशेखर भैया की सरकार आएगी। क्या नाम है? सुजाता। कहाँ से? यूपी से। कहाँ से? यूपी फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से। क्या कहना चाहेंगे आज चंद्रशेखर भाई के समर्थन में? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हमारे भाई जो ये संघर्ष कर रहे हैं हमारे संविधान को बचाने के लिए, हमारे आरक्षण के लिए, तो हम महिलाएं उनके साथ हर तरीके से खड़ी हैं। हम अपना खून पसीना बहा देंगे, लेकिन भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम अपने समाज के साथ हर तरीके से खड़े हैं। अपने किसी भी SC OBC किसी भी अपने समाज के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। इसका हमें इस सरकार से ये जवाब चाहिए कि आखिर हमारे साथ ऐसा दुष्व्यवहार क्यों होता है, क्यों हमारे, यानी कि हम लोगों को इंसान नहीं समझा जा रहा है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के, यानी कि वोट के अधिकार हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। आखिर हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे साथ ऐसे दुष्कर्म क्यों होते हैं? छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, 5 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की, इन बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, और उसका जवाब देने की बजाय सरकार मुंह फेर लेती है। मणिपुर में जो कारवा हुआ था, उसमें भी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया था, तब भी इस सरकार ने मुंह दुबका लिया था, मुंह फेर लिया था, संसद में जवाब देने तक नहीं गए थे। आज फिर वही मंजर आ रहा है, आए दिन देखने को मिल रहे हैं। कहीं कोलकाता जैसा शहर हो गया, कहीं बिहार जैसा शहर हो गया, और यूपी जैसा शहर हो गया। काफ़ी आप देख सकते हो कि बहन बेटियों के साथ कितना गलत हो रहा है। और ये सरकार ये ऐसी तानाशाह सरकार है कि इसे
जरा भी ये नहीं दिख रहा कि आम जनता के साथ क्या हो रहा है। जिस जनता ने जिस वोट को पाकर आज वो सत्ता पे बैठे हैं, उनके लिए हम कीड़े हैं, हम कुछ नहीं है उनके लिए, हमें सिर्फ यूज किया जाता है। तो हम भी उन्हें अपने वोट की ताकत दिखाना चाहते हैं, हम भी उन्हें अपने संविधान की ताकत दिखाना चाहते हैं कि हमारे संविधान की बदौलत आज वो मुख्यमंत्री हैं, आज वो प्रधानमंत्री हैं, हमारे संविधान की बदौलत। नहीं कोई एक चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री ना बन जाए, क्योंकि इसी वजह से है कि हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि चाहे वो चाय बेचने वाला हो, चाहे वो जूता काटने वाला हो, चाहे वो किसान हो, हर किसी को पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का अधिकार है, हर किसी को बैरिस्टर बनने का अधिकार है, इंजीनियर बनने का अधिकार है, डॉक्टर बनने का अधिकार है। संविधान है तो सब निश्चित है। संविधान को अगर किसी ने भी जरा सी भी खरोंच की तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपने संविधान को बचाने के लिए हर प्रयास करेंगे, अपनी पूरी जी जान लगा देंगे अपने संविधान को बचाने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमारी है। कहाँ से? जिला अलीगढ़ से। क्या कहना चाहेंगे? अलीगढ़ से दिल्ली पहुंची हैं और अपने अधिकारों के लिए क्या कहना? ये वर्गीकरण जो सरकार ने लाया है, ये सोची समझी साजिश है। ये इसलिए कर रहे हैं कि हम जो भाई भाई हैं, जो हम जैसे कि एक माँ की 4 संतान होती है, तो जाट हुआ, वाल्मीकि हुआ, जितना हमारा दलित जो जितना हमारा भोजन समाज है, ये एक ही माँ की संतान है। हम पूरा भोजन समाज एक हो रहा है अब, और जागरूक भी हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने बीच में सोची समझी साजिश से इस मुद्दे को लिया है ये। तो ये आरक्षण को हम लागू नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। और रहा पढ़ाई के लिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम तो ये कहते हैं जाति गणना करवाइए, जितनी संख्या ज़्यादा भारी होगी उसको आरक्षण मिलना चाहिए। कारण क्या है जाति जनगणना नहीं करवा रहे? कारण यही है कि मतलब अगर जाति गणना करवाएंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि हमारा जो दलित समाज है कितना है, ये मालूम पड़ जाएगा। इसीलिए जाति गणना नहीं करा रहे। क्या लगता है इस तरह से आंदोलन करने से आप लोगों का जो अधिकार खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, वो मिल पाएगा आप लोगों को? देखिए, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जब भी कभी कोई बहन बेटी की या संविधान के ऊपर या आरक्षण के ऊपर कोई भी आँच आएगी तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे बीच में आ चुके हैं। पहले नंबर पे मान्यवर काशीराम जी थे, दूसरे नंबर पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो मैं ये उन सरकार से अपील करूँगी जो सरकार ये चाह रही है कि भाइयों में एक दूसरे में फूट डालना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा गाजियाबाद में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पोस्ट को जलाया था, और उसमें एक चौधरी नाम का व्यक्ति आया था, उसने ये कहा था कि धन मन धन गन देने की बात करी थी कि मैं गन तलक दे दूंगा। तो मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ और अपने वाल्मीकि समाज से भी ये पूछना चाहती हूँ, जब हमारे मनीषा बेटी वाल्मीकि का रेप करा था 4 लोगों ने और उसे रात को जला दिया था, जो माँपन को डेड बॉडी मिलनी चाहिए थी उनको माँपन को शिकल तलक नहीं अपनी बेटी को मिली, तो कितना हमारा वाल्मीकि समाज वहाँ पर गया था और कितना जो गन देने की बात कर रहा था, कितना आरएसएस के लोग गए थे वहाँ पे गए थे, तो जाटव समाज गया था वहाँ पे गए थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की सेना गई थी वहाँ पे गए थे, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी गए थे। आगरे में एक हमारा वाल्मीकि समाज का भाई पुलिस कस्टडी में मारा गया, वहाँ पे कौन ने आवाज़ उठाई? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उठाई। वाल्मीकि समाज ने कहाँ उठाई है ये बताओ? और एक तरफ ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हमारी बेटियों के साथ में जब रेप की घटना होती है दलितन की बेटी के साथ में, तो उन्हें हिंदू क्यों नहीं लिखा जाता? अगर किसी मुसलमान से झगड़ा हो जाता है तो उसे कह देते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो हमें जातिवाद में बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं ये लोग। लेकिन अब इनकी ये तानाशाही नहीं चलेंगे। अब हमारा लोग जाग चुके हैं और हमारा वाल्मीकि समाज हमारा परिवार है। हम अपने परिवार को क्या देंगे क्या लेंगे वो हम जाने। तुम कौन होते हो हमारे परिवार में? हम भाई भाई हैं, आप आपस में रहेंगे।